थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। आपके प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद चाहते पिता परमेश्वर। आपके प्रेम को वो ही पहचान सकता है जो प्रभु आपसे दिल से प्यार करता है, और वही आपके वचन को ध्यान से सुनता है जो आपसे प्रेम करता है। और प्रभु, जो आपसे प्रेम करता है उसको आप अपनी महिमा के लिए चुन लेते हैं और उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, जैसा कि आपने अपने पुत्र के द्वारा किया। चाहते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम इस प्रेम को पहचाने और आपकी महिमा हम सबके जीवन से भी प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सन ऑफ गॉड पार्ट 43 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां से हमको न्यू टेस्टामेंट में शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना है, इसे हम शुरू कर सके और समझ सकें। द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट एंड माइंड। जीवन की सारी समस्याओं की शुरुआत हमारा स्वयं का दिल और हमारा माइंड है। इसी को दोनों को मिलाते हैं तो कहते हैं मन। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। ड्यूटरनमी चैप्टर 8 वर्स 2 और 3 से ही हमने इस पॉइंट को पिकअप किया जो कल हमने शुरू किया जी। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तेरे मन में क्या है, और कि तू तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं जी। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए। यानी परमेश्वर हमको ऐसे सिखाता है। मन्ना के द्वारा वो क्या सिखा रहा था? वो तुझको ये सिखाए मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन परमेश्वर के यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। रोटी से तो हमारा शरीर जीवित रहता है, लेकिन हमारा प्राण जो है वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीवित रहता है। प्राण और आत्मा ही हमारी आत्मा हमारे प्राण का जीवन है। और हम आत्मिक तौर पे जब तक मृतक होते हैं तो हम केवल शरीर की इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहे होते। और इसीलिए आज हम शुरू करेंगे नए नियम में इसी पॉइंट के आधार पर। कंडीशन ऑफ आवर हार्ट इज वी हैव फ्री विल। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसको परमेश्वर ने बनाकर स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ा। फ्री विल का मतलब आप अपनी चॉइस के लिए आजाद हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू चूज। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ठहराव लेना चाहिए। जब भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो उसमें कभी भी स्पीड में नहीं दौड़ना चाहिए, वहाँ पे ठहराव की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लॉजिबल स्पीड होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर।
सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि आपका बच्चा जो अभी बिल्कुल नन्हा बच्चा है, उसको आप, वो फ्री विल में है, तो क्या आप उसको उसकी इच्छा पे छोड़ देंगे कि जब उसका मन करेगा सोएगा, जब उसका मन करेगा खाएगा, जब उसका मन करेगा वो उठेगा, जब उसका मन करेगा वो चलेगा, नहीं मन करेगा नहीं चलेगा, मन करेगा तो पढ़ेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेगा? ये फ्री विल है। आप उसको फ्री विल पे क्यों नहीं छोड़ते? समझ नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अब स्पिरिचुअली अपने ऊपर यही पॉइंट आइए, स्पिरिचुअली हम भी तो यही कर रहे हैं, हम फ्री विल में हैं। हमारा मन करेगा तो वचन को सुनेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं सुनेंगे। मन करेगा तो हम जाएंगे परमेश्वर की आराधना में, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। फ्री विल है कि ये फ्री विल हमको फायदा पहुंचाती है कि नुकसान? We need discipline in our will. ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फ्री विल मीन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने के, अपना चुनाव करने की, कोई चीज पसंद करने की, अपनी पसंद नापसंद हमारे मन पे। ठीक, रिजल्ट इसका क्या है? What is the result of free will? We have too many choices. अब एक बात बताइए, एक फिजिकल व्यक्ति के पास आप बैठ जाइए, उसके हृदय में there are too many choices. इसको बचपन से लीजिए, किस कोई आपके सामने कहे कि इसमें से एक चुन लो, और आपके सामने 10, 15, 20 आइटम रख दे और कहे इसमें से एक चुन लो, आपके दिमाग में क्या चलता है? हमें अच्छा ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तुम बताओ तुम बताओ कौन सा लेना? Why you are confused in your choices? आप चुनाव करने में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? Because you have too many choices. जब आपके सामने ढेर सारी चॉइसेस होती हैं तब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। करेक्ट? इसके लिए हम, मेरे साथ निकालिए, दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर हार्ट, दिस इज द हार्ट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के कारण माइंड में प्रॉब्लम, माइंड अनडिसाइडेड होगा। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 पर। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा। क्या रोग है बताइए हमारे मन में? असाध्य रोग यानी लाइलाज बीमारी, हाँ, जिसका इलाज नहीं। क्या बीमारी आपने इतने में पकड़ा, इतने में पकड़ ली? नहीं, वी हैव फ्री विल। डिसर्नमेंट पावर तो है ही नहीं जी, फ्री विल है तो क्या फायदा? We have a free will, but we don't have the discernment. Discernment is the gift of the Holy Spirit. आपके पास खुली छूट है, लेकिन आपके पास चुनाव करने की समझ नहीं। चुनाव करने की छूट है लेकिन चुनाव करने की समझ नहीं। यही एक ऐसी समस्या है जहां से हमारी जिंदगी में सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और ये प्रॉफिटिक मैसेज है जी। आगे, मैं यहोवा, मैं आई द लॉर्ड, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और परमेश्वर हमारा हमको कहाँ से चेक करना शुरू करता है? हार्ट। और प्रॉब्लम कहाँ है? हार्ट एंड माइंड। आप सारी जिंदगी चर्च जाइए, सारी जिंदगी बाइबल पढ़िए, और सारी जिंदगी प्रार्थना कीजिए, सारी जिंदगी आराधना कीजिए, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जब जब जांचे और आप फेल हो जाए तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितनी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कैसे आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कलीसिया में हमेशा हाजिर होते हैं। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। ये ऑलवेज चेक योर हार्ट। आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका अपने
देखिए इंडिविजुअली आपका व्यवहार कैसा है लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में और सोशली। उसके बाद फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि हार्ट इज द मेन थिंग ऑफ द रिलेशनशिप। आपका आपस में कैसे संबंध है, पारिवारिक, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, आपका सामाजिक जीवन कैसा है, लोगों के साथ कैसे संबंध है, इस पर डिपेंड करता है। ये हार्ट की जांच करता है और इसलिए ये टेस्टिंग बहुत हार्ड होती है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, ताकि प्रत्येक जन को, देखिए लिखा है परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, परमेश्वर आपकी आराधना के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको रिजल्ट परमेश्वर किस बात का देगा? और वहां पर सब फॉल्टी हैं। तो ये आराधना करने से ये एक सुपरफिशियल सिस्टम बन गया। वी आर वर्शिपिंग गॉड बट वी आर नॉट करेक्ट इन आवर कैरेक्टर। आप चरित्र में और व्यवहार में फेल हैं और आप कितनी भी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर हृदय को जांचने की बात कर रहा है। वो प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल देगा। उसके कामों का फल देता है। तुम क्या कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या है तुम्हारा करने का, आराधना करने का पर्पस क्या है। इफ यू आर नॉट लव योर गॉड, अगर तुम अपने परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो, वाई आर यू प्रेजिंग, वाई आर यू वर्शिपिंग? जेन्युइन है ना क्वेश्चन? और अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते और उसकी आराधना करते हो तो परमेश्वर तुमको क्या समझेगा? यीशु मसीह जैसे कहता था पाखंडी, हिपोक्रेट्स। मालूम क्यों? क्योंकि अगर तुम आराधना ना भी करो और केवल परमेश्वर से प्रेम रखो, इट्स इनफ, इतना काफी। क्योंकि परमेश्वर ने आराधना पे जोर नहीं दिया, जोर दिया है अपराइटनेस ऑफ हार्ट, हृदय के सही होने पे जोर है, आराधना पे जोर नहीं। कई बार आपको मौका मिलेगा आराधना करने का, कई बार नहीं मिलेगा। तो आराधना, मौका मिले तो आराधना करो, लेकिन आराधना से भी ज्यादा जरूरी है अपराइटनेस ऑफ हार्ट। और हम लोग जोर काहे पे देते हैं? आराधना पे जोर देते हैं, अपराइटनेस ऑफ हार्ट को मिस करते हैं। एवरीबडी इज मिस द मार्क। मिस द मार्क, द स्मॉलेस्ट एंड easiest definition of sin is miss the mark. सबसे बड़ा sin है ये। सबसे बड़ा sin। सबसे बड़ा sin है। आप निशाने से चूक गए तो आप गए काम से। ठीक, अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। The heart is deceitful. The heart is deceitful Above all things. above all things And it is exceedingly perverse. and it is exceedingly का मतलब अत्यधिक, अधिक से भी अधिक, अत्यधिक, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। जी, And corrupt. सिर्फ ये धोखा देने वाला नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम? Corrupt भी है। ये करप्शन हार्ट में कहां से आता है? Inbuilt है corruption। जी, बिकॉज ऑफ अवर नेचर, एडमिक नेचर, वी आर born sinner, और बिकॉज वी आर born sinner, our heart is always corrupt। जी, And severely mortally sick. अरे बाप रे, आगे तो बहुत हार्ड वर्ड है, सीवियरली Mortally sick. मॉर्टली सिक, यानी शारीरिक तौर पर बहुत गंभीर रूप से एक ला इलाज बीमारी से भरा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है संसार। जी, Who can know it? हु कैन नो इट का मतलब है हु कैन डिसर्न दिस प्रॉब्लम, कौन इस चीज को परख सकता है?
ये हमारे अंदर इतनी भयानक प्रॉब्लम है। हु कैन डिसर्न इट, नो इट का मतलब हु कैन अंडरस्टैंड इट एंड नो इट कि आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई हार्ट। जी, Perceive, परसीव, देखो आगे वर्ड लिखा है, परसीव, understand, अंडरस्टैंड, be acquainted with बी अक्वेंटेड विथ his own heart and mind. इज हिज ओन। कौन अपने हृदय को अंडरस्टैंड करता है कि उसके हृदय में ऐसी प्रॉब्लम है जो लिखा हुआ है। आप इस चीज को डिसर्न कर पाते हैं? आज तक नहीं कर पाए होंगे। When we see in the word of God by the power of the Holy Spirit, तो Holy Spirit हमको फोकस कराता है कि देखो ये तुम्हारे बारे में नहीं। The word of God shows the condition of our heart, the problem of our heart। हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ यहाँ पर है, हमारे अंदर। जी, I, the Lord, I the Lord search the mind. search the mind I try the heart. and I try the heart। देखिए, परमेश्वर का निशाना हमारे दो पार्ट्स पे रहता है। Heart. ये एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन वो बॉडी से ज्यादा सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हार्ट इज द गेट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी माइंड। माइंड इज द सॉफ्टवेयर, हार्ट इज द गेट ऑफ सॉफ्टवेयर। बिना हार्ट के माइंड तक नहीं पहुंचा जा सकता। पर इसीलिए कह रहा है आई द लॉर्ड Search the mind. सर्च द माइंड। माइंड्स, वो हमारे माइंड्स को सर्च करता है। I try the heart, एंड आई ट्राई द हार्ट्स even to give to every man even to give to every man according to his ways, according to his ways, according to the fruit of his doings. according to the fruit of his doing। आपको मालूम है जब आप कुछ करते हैं तब परमेश्वर ये देखता है किस उद्देश्य से। बिना किए पापी आदमी जब तक बैठा है वो धर्मी माना जाएगा। जैसे ही वो कुछ करता है, एक्शंस आर मोर लाउडर देन वॉइस, हमेशा याद रखिए। लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि वो आराधना कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं, ये नहीं देख रहा। उस समय परमेश्वर क्या देखता है? आराधना करने का पर्पस, व्हाई दे आर वर्शिपिंग। मालूम क्यों? परमेश्वर कहता है ये मेरा हुक्म तो मानते नहीं, क्योंकि मुझसे प्यार करते नहीं इसलिए मेरा हुक्म मानते नहीं, मेरे वचन को फॉलो नहीं करते। बट दे आर वर्शिपिंग। व्हाई? पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। They don't know who God is. They don't follow the word. They don't obey. वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, but they are worshiping। और उन्हें इतना घमंड होता कि हम कितनी आराधना करते हैं। और वो मुस्कुराता रहता है, कहाँ तुम लोग फंस गए आराधना में। जी, नीति वचन में आइए, वो ये कंप्लीट हो गया ना बेटा? हाँ, नीति वचन उसका 16 अध्याय का 1 से 9 पद तक देखिए। ये साइकोलॉजिकल बुक है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आपके मन में क्या चॉइसेस हैं और क्या आपकी कल्पनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये अनंत है सब में। आपके मन में जो कुछ भी है इसका अधिकार आपको दिया है परमेश्वर। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती हाँ, है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जब तक परमेश्वर को आप नहीं जानते, आपके मुंह से कभी भी ट्रुथ निकलेगा नहीं। आप अपनी अभिलाषाओं को मन में लिए घूमते रहेंगे। आगे पढ़िए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, उसकी अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आप अपनी दृष्टि में बहुत पवित्र, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि में पवित्र हैं, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आपको परमेश्वर अंदर से जांचता है। जी, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, यानी ट्रस्ट गॉड। जी, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी।
यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। काहे के लिए बनाया? विपत्ति भोगने के लिए। तो अगर हम विपत्ति भोग रहे हैं तो हम क्या हैं? दुष्ट हैं। तो क्यों दुष्ट बने हुए हैं, जबकि हमको परमेश्वर चांस दे रहा है? बिलीव इन माई सन जीसस क्राइस्ट, आई विल एक्सेप्ट। जी, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। अब बताइए, जो रिलीजियस माइंड के लोग हैं, इनके मन में घमंड होता है, रिलीजियस घमंड। जी, मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। अधर्म का प्रायश्चित प्रार्थना से, आराधना से नहीं होता। काहे से होता? कृपा और सच्चाई। कृपा का मतलब ग्रेस और सच्चाई का मतलब ट्रुथ। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। और इसीलिए गॉस्पेल ये कहता है, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के कारण हम सेव में धर्मी ठहरे। हमने कुछ नहीं किया धर्म का, उस सत्य को ग्रहण किया। ठीक, आगे। और यहोवा के भय मानने से, और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, उसको अच्छा लगता है, भाता है, तब वो उसके शत्रुओं का भी, तो पहला काम परमेश्वर क्या करता है? शत्रुओं का तुम्हारे उस दुश्मनों का, हमारे दुश्मनों का हमसे मेल करवा देता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। कितनी इनकम होनी चाहिए? ईमानदारी की होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। बेईमानी की ज्यादा इनकम से अच्छी ईमानदारी की इनकम है। आज के युग में क्या है? आज तो इनकम बेस्ड है, टारगेट बेस्ड जॉब है। आप कहीं से भी साम दाम दंड करके आप इतनी इनकम दोगे तो आपको सैलरी मिलेगी। तो ये तो बेईमानी की हद तो है। जो नहीं भी चाहेगा उसको करना पड़ेगा, या तो वो जॉब छोड़ दे क्योंकि उसको मिलेगा कुछ। जी, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। जी, 9 हो गए ना? अब इसके बाद इंग्लिश में आ जाइए। The plans of the mind The plans of the mind and orderly thinking unorderly thinking नहीं जी, belong to man, but from the Lord comes the wise answer of the tongue. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. But the Lord weighs the spirits, The thoughts and intents of the heart. the thoughts and intents of the heart. Roll your works upon the Lord. Commit and trust them. एक मिनट बेटा, थोड़ा सा बैक होना, वो वाला वर्स फिर से पढ़ो, इससे पहले वाली। All the ways of a man All the ways of a man are pure in his own eyes. are pure in his own eyes. But हर एक व्यक्ति को अपना चाल चलन अपनी दृष्टि में सही जान पड़ता है। इसका हिंदी में ये, But the Lord weighs the spirits. the Lord weighs the spirit, यानी परमेश्वर आत्मा को तौलता है। आत्मा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। What is the meaning of spirits? The thoughts and intents of the heart. The thoughts and Intents of the heart. intents of the heart. आपके दिल में किस तरीके के विचार आ रहे हैं और उन विचारों का स्रोत क्या है, that is called spirit. समझ में आया? स्पिरिट हमारे अंदर थॉट का फिजिकल थॉट है, यानी हमारा सोर्स ऑफ थॉट क्या है? फिजिकल। इफ आई एम अ फिजिकल, तो थॉट का जो सोर्स होगा वो फिजिकल होगा।
बट इफ आई एम स्पिरिचुअल, तो व्हाट इज द इंटेंट, यानी सोर्स क्या होगा? होली स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी। Roll your works रोल योर वर्क्स upon the Lord. अपॉन द लॉर्ड, Commit and trust them. कमिट। And परमेश्वर पर कोई चीज छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब देखो, अब जो प्रभु चाहे वो करेगा, तो बात नहीं, बैठना नहीं है। effortless कभी नहीं क्या होता। लिखा हुआ है? commit and trust them wholly. कमिट एंड ट्रस्ट देम, कमिट योरसेल्फ। परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब उसको, अपने आप को उसको समर्पित करो और उस पर भरोसा रखो। आगे Holy to Him. होली, WHOLLY, होली यानी संपूर्ण रूप से अपने आप को उसको समर्पित करो और उसको संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखो। हाँ, He will cause your thoughts He will cause your thoughts to become agreeable to become agreeable to His will. to His। तो वो क्या करेगा? तुम्हारे विचारों को अपने विचारों से अग्री कराएगा, एग्रीएबल, तुमको सहमत बनाएगा, अपने विचारों से सहमत कराएगा। और जब ये हो जाएगा, ये इंटरनल वर्क है, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन की किताब पवित्र आत्मा की किताब है। परमेश्वर तुम्हारे विचारों से अपने विचारों को अग्री करवाएगा। And so shall your plans एंड सो शैल योर प्लान्स be established and succeed. बी एस्टैब्लिश एंड, Succeed. तब तुम्हारी योजनाएं जो तुम बना रहे हो ना, वो क्या होंगी? सफल हो जाएंगी। आज लोगों की योजनाएं क्यों नहीं सफल होती? क्योंकि परमेश्वर की योजना में आप नहीं, आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि ये कर दे, और आप परमेश्वर की इच्छा को रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि आपको करना चाहिए अपनी इच्छा को रिजेक्ट कीजिए, उसकी इच्छा को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए आपकी योजना सफल हो जाएगी। हालेलुया जी। The Lord has made everything The Lord has made everything to accommodate itself, to accommodate itself and contribute and contribute to its own end to its own end and His own purpose. and His own purpose. Even the wicked Even the wicked are fitted for their role are fitted for their role for the day of calamity and evil. for the day of calamity and evil. Everyone proud and arrogant, Everyone proud and arrogant proud and arrogant in heart is disgusting, disgusting, hateful, hateful, and exceedingly offensive to the Lord. and exceedingly offensive to the Lord. Be assured, Be assured, I pledge it, I pledge it, they will not go unpunished. they will not go unpunished. वो बिना सजा पाए नहीं रहेंगे जी। By mercy and love, By mercy and love, truth and fidelity, truth and fidelity fidelity to God and man, to God and man, not by sacrificial offerings, not by sacrificial offerings, iniquity is purged iniquities purged out of the heart, and by the reverence, by the reverent, worshipful fear of the Lord, worshipful fear of the Lord, men depart from and avoid evil. evil. When When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Better is a little with with righteousness, uprightness in every area, and relation, and right standing with God, than great revenues with injustice. अन्याय के धन कमाने से अच्छा है ईमानदारी से परमेश्वर का भय मानते हुए उसके साथ संबंध बनाकर आप थोड़ा करो। ठीक, अब हम आते हैं कि ये हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स है सब।
हम क्यों गलत चुनाव करते हैं, हम क्यों लालच में फंस जाते हैं, हम क्यों दुनिया के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, और हम दुनिया के नज़रिए से फिर परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करने लायक नहीं है। हम इस लायक नहीं कि हम इसको पढ़ें और समझें। बिल्कुल हम बहुत कोसों दूर चले गए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एट द टाइम ऑफ सैल्वेशन गॉड सेंड हिज होली स्पिरिट इन आवर हार्ट्स। परमेश्वर जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा मिलती है, साथ में पवित्र आत्मा को भेज देता है। पवित्र आत्मा कोई चीज़ नहीं है कि आपको दे दी। होली स्पिरिट is a person. He is a God. He is God. Holy Spirit is God. और इसका मतलब Holy Spirit is eternal. Holy Spirit has the power of creation. क्योंकि Holy Spirit के द्वारा मसीह में फर्स्ट क्रिएशन परमेश्वर ने किया था, गॉड द फादर। पिता ने जब पहला सृष्टि को बनाया है उत्पत्ति में, तो उसमें काम किसने किया है? Who creates? Holy Spirit. The same Spirit. God sent His Spirit in our heart. वही आत्मा हमारे अंदर दिया जाता है as a gift. और हम लोग उस आत्मा के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसको हम देखते हैं। निकालिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 से 5। अतः जब हम विश्वास के से धर्मी ठहर गए तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यानी जो आत्मा है उसके साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों हैं। आज दुनिया में कौन कलेश में तो आदमी रोता बिलखता फिर रहा है, क्लेश में कौन घमंड कर रहा है। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो इस पॉइंट को समझेंगे, अरे यही तो घमंड का विषय है। ये जानकर कि क्लेश आता है तो क्या चीज पैदा होती है? धीरज उत्पन्न होता है। जी, क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम है। तो पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर क्या आया? परमेश्वर का प्रेम आया। लेकिन पवित्र आत्मा को आप शक्ति मान रहे थे, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उसके वचन से प्रेम नहीं करते, उसके वचन को ग्रहण नहीं करते, उसके वचन को आज्ञा नहीं मानते। ये फॉल्ट आ गया ना, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को शक्ति मानकर चल रहे थे, और जबकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज लव, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, परमेश्वर का प्रेम आया, हार्ट में आया, तो हमारे हार्ट से ये प्रॉब्लम्स निकलना शुरू होना चाहिए थी। लेकिन कोई गाइडेंस, जब तक एक बच्चा पैदा होता है अपने आप सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं कर सकता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है, उसको गाइडेंस चाहिए होता है, उसको केयर टेकर चाहिए होता है। स्पिरिचुअली भी यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी बेटा पढ़ दो, रोमन्स 5:1-5। Therefore, since we are justified, यानी जब हम धर्मी घोषित किए गए सैल्वेशन के बाद, acquitted, declared righteous, and given a right standing with God through faith, let us grasp the fact. अब यहाँ पर एक फैक्ट है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना, इसको बूझो। वो let us grasp the fact, इस बात को समझने की कोशिश करें जी। that we have the peace of reconciliation to hold and to enjoy peace
God. Peace with God Through our Lord Jesus Christ. through our Lord Jesus The Christ, Messiah. the Messiah, The anointed one. the anointed one. Through Him. Through Him, Through Him also. through Him also, We have our access. we have our access, Entrance. entrance, Introduction. introduction By faith. by faith Into this grace. into this grace. State of God's favor. Grace means the state of God's favor, In in which which we firmly and safely stand. in which we firmly and safely stand. And let us rejoice. And let us rejoice And exult in our hope and exult in our hope of of experiencing experiencing and enjoying the glory of God. and enjoying the glory of God. Moreover, Moreover, let us also be full of joy now. let us also be full of joy Now. now. Let us exult and triumph Let us exult and triumph in our troubles in our troubles and rejoice in our sufferings, and rejoice in our sufferings, knowing that pressure pressure and affliction and affliction and hardship produce patient and unswearing endurance. unswearing endurance. And endurance का मतलब धीरज होता है जी. Fortitude develops maturity of character जी. Approved faith and tried integrity and character of this sort produces the habit of joyful and confident hope hope of eternal salvation. Such hope never disappoints or dilutes or shames us. for God's love Has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. यहाँ तक 1 से 5 तक में इसके बाद का स्टार्टिंग पॉइंट बताया आफ्टर सैल्वेशन. दिस इज द मेन. और ये थोड़ा टफ है, इसको ग्रास्प करना टफ है, लेकिन मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है जी. If we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, now how we behave. हमने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया तो आपने क्यों किया था? डर के मारे कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए इसलिए हम यीशु मसीह को प्रभु मान लें, या आपने किसी को देखा अच्छा ये मान रहा तो हम भी ग्रहण कर ले रहे हैं? नहीं, पर्सनल ट्रस्ट से आपने ये काम किया या किस उद्देश्य से किया? पर्सनल ट्रस्ट एक अलग चीज होती है, यहाँ पर फ्री विल ही काम कर रही है. आपने खुद से इस चीज को एक्सेप्ट किया. लेकिन इसके बाद क्वेश्चन क्या है? नाउ हाउ वी बिहेव. अब हमारा व्यवहार कैसा है यीशु मसीह को लेकर, उसके वचन को लेकर. रोमियो की पत्री 8 अध्याय पहला. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के. अब एक बात बताइए, जिनको उद्धार मिल गया उनकी पहचान क्या है? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है नहीं चल रहे लोग, नहीं चलते. इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. Therefore there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, अब यहाँ पर चॉइस आ रही फिर, not after the dictates of the flesh but after but after the dictates of the Spirit. the dictates of the Spirit. अब आपको यहीं पर उसने छोड़ दिया ये देखने के लिए कि तुम आफ्टर द फ्लैश और आफ्टर द होली स्पिरिट तुम किस साइड जाओ.
ऊंट किस करवट बैठेगा? आफ्टर द सेल्वेशन गॉड वेट्स फॉर आवर रिस्पॉन्स। यहां से कहानी बदलती है। ऊँट तो आदत नहीं बैठेगा शरीर के जी आदत वो राइट पॉइंट। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव अ चॉइस आफ्टर द सेल्वेशन। वी हैव चॉइस। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया, हम धर्मी हो गए। और धर्मी का मतलब ये है प्रेज एंड वर्शिप करो, दुआ करो, बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ, मीटिंग में जाओ और ये सब करो। ये सारी एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं और हमने सोचा कि हम तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। आप फिर पीछे जाइए हिस्ट्री में। सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया। उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। और परमेश्वर उनमें से मैक्सिमम से प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में उड़ाते थे, नहीं चलते थे। They walk after the flesh, not according to the Holy Spirit. जो प्रॉब्लम वहां थी वही प्रॉब्लम फिर यहाँ आया एकदम एग्जैक्ट। अब देखते हैं। We have a choice. Our choice is our voluntary decision. Now we are responsible for myself. हम अपने सब चीजों के खुद जिम्मेदार हैं। उद्धार के बाद, उद्धार तक तो हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने किया हुआ है। हमें आशा है माफ़ी मिल जाएगी और मिल जाती है। और आशा विश्वास में बदल जाती है। जो चीज़ आपको मिल जाती है वो विश्वास बन जाता है। अब यीशु मसीह हमारा विश्वास बन गया। अब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, पापों की क्षमा मिल गई और पवित्र आत्मा मिल गया। यहाँ से बैलेंस जीरो और रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट में फिर हमने वही किया। वी वॉक आफ्टर द फ्लैश है बिकॉज ऑफ अवर नेचर और होली स्पिरिट को फॉलो नहीं किया। तो अब बताइए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिंस? आई माई सेल्फ। हम अपने आप को कहते हैं आई माई सेल्फ। एवरी एक्शन इन माई लाइफ आइदर राइट और आइदर रॉन्ग, वी आर जज्ड। वो हर बात का न्याय करेगा, चाहे हम मुंह से बोले, चाहे हम सोचे, चाहे हमारे जीवन से वो प्रैक्टिकली हो। हर उस चीज का हमें हिसाब देना पड़ेगा आफ्टर सैल्वेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आया ना। अब यहाँ से सीरियस हो जाना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17-18। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। ये कलीसिया के लोगों को बोला इफिशियंस चर्च। आप इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में देखिएगा जाके, पावरफुल चर्च थी। उसी कलीसिया को ये पौलुस बता रहा है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम ऐसे मत चलो अब जी। क्योंकि उनकी बुद्धि किसकी? नहीं, कंपैरिजन है। अन्य जातियों से कंपेयर किया जा रहा है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण होली स्पिरिट उनसे अलग, वो होली स्पिरिट से अपने आप को अलग किए हुए। कहने का मतलब ये उसका, वो होली स्पिरिट पाकर भी फिजिकल चल रहे हैं। दे लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, नॉट अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। इसलिए वो ये बात कह रहा है। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये लेटर्स ऐसे ही नहीं दिए गए जी। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए। कौन? इफिसुस की कलीसिया के लोग सुन होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया गया। पहली चीज गंदे काम कर रहे हैं, दूसरी चीज लालसा से कर रहे हैं, लस्ट जी। 19 तक हो गया। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा।
So this I say So this I say and solemnly testify and solemnly testify the name of the Lord the name of the Lord as in his presence as in his presence that you must no longer must का मतलब क्या है? आवश्यक है तुम्हारे लिए। मस्ट का मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा, कंपल्सरी, मैंडेटरी। यू आर मैंडेटरी, तुमको ये करना ही करना है। यू मस्ट नो लॉन्गर live as the heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, or emptiness of their souls, and the futility of their minds. and the futility of their minds. Their moral their moral understandings understanding is darkened, is darkened, and their reasoning is and their reasoning is beclouded. beclouded. They are They are alienated, estranged, self-banished, self-banished का मतलब क्या हुआ? खुदी से रहित, banished. नहीं, खुद से परमेश्वर के जीवन से अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया। सेल्फ बैनिश्ड यानी होली स्पिरिट हमारे अंदर आया और हम होली स्पिरिट को छोड़कर वी आर गो अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, हम शारीरिक क्रियाओं में लग गए, तो ये सेल्फ बैनिश्ड है। हमने अपने परमेश्वर के जीवन से अपने आप को अलग कर लिया, स्वयं काम कर लिया। Who is responsible? अब बताइए, अब तो क्रूसीफिक्शन भी नहीं बचा सकता। अब कौन सा बलिदान आपको बचाएगा? किससे प्रार्थना कराओगे ऐसे उसमें? और वो कौन है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर किसकी सुनेगा इस दशा में? एनी पर्सन, एनी प्रेयर या एनी सैक्रिफाइस? अब यहाँ पर कोई चीज काम नहीं आएगी। हम तो इससे अच्छा था कि हम उसको जानते ना, जानने के बाद गलत करना वेरी डेंजरस। जी, From the life of God, from the life of God with no share in it. with no share in it. This is because of the ignorance, if the ये होता क्यों मालूम? This is because of the ignorance, the want of knowledge and perception, the want of knowledge and perception, the willful blindness, the willful blindness that is deep seated in them, in them. due to their hardness of ये heart. किसमें है deep seated in them? Gentiles। जेंटाइल्स में एक बहुत भयानक वाली समस्या है। उनको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, ये तो एक बात है, लेकिन अगर उन्हें बताया जाए तो भी वो इस वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर नेचर नहीं है वर्ड का, उनके अंदर नेचर है वर्शिप का। प्रैक्टिकली इसकी आदत नहीं, इसलिए वो परमेश्वर के वचन से कट ऑफ रहते हैं और एक्टिविटीज में एक्टिवेटेड रहते हैं। दिस इज द मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जी, इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। जी, due to their hardness of ड्यू टू heart, देयर हार्डनेस ऑफ हार्ट, to the टू द insensitiveness इनसेंसिटिवनेस of their moral nature, of their moral nature, in their spiritual apathy, in their spiritual apathy, they have become callous they have become callous and past feeling and past feeling and reckless, and reckless, and have abandoned themselves a prey यानी शिकार प्यारी बात prey to unbridled sensuality, to the unbridled sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity, that their depraved desires may suggest and demand. वो अपनी डिजायर्स पर ही चलते, मैं सजेस्ट एंड, उनकी डिमांड उनको सजेस्ट करती है या उनके अंदर से डिमांड करती है। जो दिल कहता है, जो शरीर कहता है, वो हिंदी में भी है वही। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पवित्र आत्मा यहाँ से आपको लाइट देगा
क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत डीप सीटेड है। अब हम इसको तुरंत आगे बढ़ते हैं। इफ वी लिव और वॉक एक ही चीज है। अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, रोमियो 8:5 का पहला हिस्सा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति की बातों को मन लगाते हैं। आपका मन कहाँ से लग रहा है? उद्धार के बाद आपका मन कहाँ लग रहा है? शारीरिक बातों में। ये फोकस पॉइंट है। आपको अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि अब परमेश्वर आपके अंदर है, उसका आत्मा अंदर है, उसका प्रेम अंदर है, और वो आपसे, आप उसके प्रेम को ठुकराओगे तो उसका नतीजा ये सोच लेना क्या होगा। ठीक, ये पता कैसे चलेगा हमको कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? बहुत आसान है। हमारा मन कहाँ लग रहा है? शारीरिक बातों में, शारीरिक चिंताएं कर रहे हैं, शारीरिक बातों के लिए परेशान। इसका मतलब हम बिल्कुल सच है कि हम यहीं पर हमारा मन लगा हुआ है। और लगना कहाँ चाहिए? पवित्र आत्मा में। तो पवित्र आत्मा में लगने का मतलब है परमेश्वर के वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे नहीं कोई चीज़ है। अब इसमें जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। अब इसके बाद आया इफ वी ओबे द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, रोमियो 8:5b, उसका सेकंड। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों को, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने में मन लगाने लगते हैं तो मन लगाते हैं तो आप आत्मिक बातों में। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद वाला पॉइंट, वी नीड टू डिसर्नमेंट एट दिस पॉइंट। यहाँ पर हमको ये कैसे, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी आज्ञा माननी चाहिए और किसकी मान रहे हैं। यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको परख चाहिए, डिसर्नमेंट, और डिसर्नमेंट अभी आपके पास नहीं है। यू आर स्पिरिचुअली इमेच्योर, इक्वल टू नॉन स्पिरिचुअल। ठीक, तो अभी आपके पास यहाँ पर एक खतरा आ जाता है, और वो खतरा क्या है? खतरा मीन्स आज्ञाकारिता को लेकर खतरा। क्या खतरा है? रोमियो 6 अध्याय उसका 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान, गुलामों के समान सौंप देते हो, यानी जिसको तुम सरेंडर कर देते हो। अब तुम दास किसके हो? फ्लैश के या होली स्पिरिट? आप ओबीडियंस को ले लेते हैं, और किसको ओबे कर रहे हैं? यहाँ पर आप मास्टर, हु इज द मास्टर? आप किसको ओबे कर रहे हैं? वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई प्रचारक भी हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, फिजिकल पर्सन, और वो होली स्पिरिट भी हो सकता है। अब आपको डिसर्नमेंट की जरूरत है। टू whom we obey। आप बच्चे से कह दीजिए बेटा सब बड़ों का हुक्म मानना, और बच्चा बाहर गया, एक आदमी ने कहा जाओ ये उठा लाओ, चोरी करवा दो उससे, हुक्म मान रहा। तो आपके बच्चे को समझ की जरूरत है, बेटा सबका नहीं। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? इसीलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में कहा था अपने माता और अपने पिता का आज्ञा पालन करना। सबकी नहीं, सबकी में तो डिसर्नमेंट चाहिए, किसकी आज्ञा पालन करनी है। वहां पे फाउंडेशन में जब आप इमेच्योर हो तो सबकी आज्ञा न माने, ये शिक्षा है, और कभी किसी ने ये शिक्षा नहीं दी। आज्ञा माननी चाहिए, ये तो कह दिया। ऑलवेज बी ओबीडिएंट, तो फॉल्स प्रॉफिट के भी ओबीडिएंट्स हैं और हमने शरीर के भी ओबीडिएंट हैं। तो फिर पवित्र आत्मा कहाँ? फिर हम हाउ वी डिसर्न द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। इसको हम लोग आगे और क्लियर में जाएंगे। इसी ये खतरे वाला पॉइंट आ गया। पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जब आप ओबीडिएंट हो गए, अब किसके ओबीडिएंट है ये तो रिजल्ट बताएगा। अब पता चला आप मृत्यु में चले गए, देखो हमने आज्ञा तो मानी थी, परमेश्वर कहेगा नहीं तुमने बुद्धिमानी नहीं दिखाई थी। आज्ञा मानने के लिए डिसर्नमेंट भी चाहिए।
ये देखिए अब इसके बाद आता है वी नीड डिसर्नमेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हमको डिसर्नमेंट की जरूरत है कि हम किसकी आज्ञा मान रहे हैं। इसीलिए रोमन 6:16 लिखा हुआ वी नीड डिसर्नमेंट अबाउट ओबीडियंस। ओबीडियंस के साथ डिसर्नमेंट वर्ड जोड़ दीजिए, और जब तक आप डिसर्न नहीं करते आप ओबे मत कीजिए। आपसे कोई व्यक्ति अपराध करवा देगा, आपको कोई भी गलत काम करवा देगा, और फिर कहेगा हम शैतान ने क्या किया था, हवा ने क्या किया था, आज्ञा ही तो मानी थी, और आज पूरी दुनिया कहाँ पहुंच गई, कितनी दूर तक वो डिसोबीडियंस आया। लेकिन उसके हिसाब से देखिए तो उसने ओबीडियंस ही तो किया था। इनोसेंस के साथ ओबीडियंस खतरनाक है। We need discernment about obedience. This is the main fact. अब इसके आधार पे discernment means the ability to grasp and comprehend what is obscure. Obscure का मतलब समझते हैं? Obscure का मतलब होता है not easy to see or understand. Discernment का मतलब ये है कि बहुत सरल नहीं किसी चीज को परखना। आप सोने और सोने में अंतर कैसे ला सकते हैं? देखकर जल्दी से मेरे साथ एक पद निकालिए, जल्दी से एक दो वर्सेस देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 पद। जॉन चैप्टर 7 वर्स 24। मुंह देखा न्याय ना करो। हम लोग कई बार मुंह देखकर, अरे ये तो बड़ा आत्मिक है, हम लोग प्रचारक को देखकर डिसर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सही है, क्या बोलता है, तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन उसकी जो वचन है वो हमारे दिल में जख्म नहीं पहुंचा रहे, चुभ नहीं रहे, और हमको अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता, अच्छे नहीं लग रहे, ये वचन अच्छे नहीं लगते। परमेश्वर की बातें हमको चोट पहुंचाने वाली होनी चाहिए, वो ट्रुथ है, और अगर हमको अच्छे लग रहे हैं वो ट्रुथ नहीं जी। परंतु ठीक न्याय करो। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं मुंह देखा न्याय मत करो, परंतु ठीक नहीं है। यहाँ पे न्याय का मतलब कि वो यानी जज की कुर्सी वाला न्याय बात नहीं कर रहा, ये है जजमेंट यानी डिसर्नमेंट। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Be honest in your judgment. Be honest in your judgment. आप किसी चीज को जज कर रहे हैं, डिसर्न कर रहे हैं, तो वहां पर डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर आपको बहुत ऑनेस्ट होने की जरूरत है जी। And do not decide at a glance. Do not decide at a glance. एक नजर में किसी को भी सब कुछ मत मान लेना, धोखा खाओगे। जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पुरानी कहावत है। और आज दुनिया में क्या है, हर खोखली चीज चमकदार रूप में आपके सामने रखी जाती ताकि आप चूज करें। इसीलिए कह रहा है डू नॉट decide at a glance. Decide at a glance. Superficially and by Superficially and by appearances. And by appearances. But judge fairly. But judge fairly and righteous. And righteously. जैसे परमेश्वर करता है, परमेश्वर ठोक बजा के अंदर से चेक करता है। हालेलुया। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसका ये क्लाइमेक्स पे हम है। और एक पॉइंट और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद, जल्दी से हिंदी और इंग्लिश। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। कौन सी बातें? परमेश्वर की आत्मा की बातें। ये इसलिए पवित्र आत्मा की बातें आपकी दृष्टि में, जो बात आपकी दृष्टि में मूर्खता की बात लगे वो समझ जाइएगा पवित्र आत्मा की, जिसको आप अग्री ना कर रहे, जिसको आप एक्सेप्ट ना करें जी। और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच, परमेश्वर की आत्मिक बातों की जांच आत्मिक रीति से होती है। ये नेवर डिसर्न। इंग्लिश में पढ़ो जल्दी से।
but the natural non-spiritual man does not accept a welcome does not accept a welcome or admit into his heart or admit into his heart the gifts and teachings and the revelations of the Spirit of God, for they are folly, meaningless, nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and estimated and appreciated. and appreciated. ये है प्रॉब्लम। एक पद और निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21 पद। सब बातों को मान लो। आज दुनिया में हम क्या कर रहे थे? हम सबको सब मानते ना, जब लोग कहते नहीं है हम हमारे लिए सब बराबर, ये फ्री विल है। लेकिन जब हम परमेश्वर की विल में आ जाते हैं, when our life is the will of God, तो हम ये नहीं कर सकते। I am bound, है ना जी। सब बातों को परखो जो अच्छी है, उसे पकड़े रहो, बस बाकी छोड़ दो। ठीक, जिस्ट लेते जाओ, ट्रुथ पकड़ते जाओ, बाकी सब छोड़ते जाओ। जल्दी से एक और पद निकालिए, लास्ट पॉइंट, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद। चौकस रहो। देखिए, ऑलवेज बिवेयर, चौकस रहो कि कोई तुमसे उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर का मतलब क्या होता है? शिकार कर ले, तुमको अपने खूंटे से ना मारे, तुम्हारा शिकार ना कर ले, अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। इंग्लिश, see to it that no one carries you off that no one carries you off as spoil or makes you yourselves and makes you yourselves captive by his so-called philosophy. ये बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चले जाएंगे। Captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceits, idle fancies and plain nonsense, following human tradition, men's ideas of the material rather than the spiritual world, just crude notions, following the rudimentary and elemental teachings of the universe, and regarding the teachings of Christ, and disregarding the teachings of Christ, the teachings of Christ, the Messiah. the Messiah. Thank you Jesus। परम पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा हमको बताता है कि हम हर एक बात का विश्वास न करें, हर एक व्यक्ति का विश्वास न करें और हर एक व्यक्ति के कहे अनुसार न चलें, और जो सब लोग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा से हम सत्य को समझें, सत्य को ग्रहण करें और सत्य हमारे जीवन में हो और हम परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो महिमा की योग्य है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।